मॉक में नंबर नहीं आ रहे, 21 दिन सिर्फ ये कर लो जो मैं बताने वाला हूं, गारंटी देता हूं नंबर आप लोगों के बढ़ जाएंगे। अब कितने से कितने बढ़ जाएंगे, किसी के आप मान लो 80 में 80 आ रहे हैं या 100 में 100 आ रहे हैं, तो 100 से 110 नहीं हो जाएंगे, तो ये मत सोचिएगा। किसी सब्जेक्ट में 35 में से 34 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मत समझिएगा। मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनके नंबर मान के चलिए अप्रॉक्स 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक आते हैं आउट ऑफ 35। तो आप कैसे उसको बढ़ाकर 30 प्लस लेकर जा सकते हैं, तो ये चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। कुछ सबसे पहले तो हम अपनी गलतियों के बारे में बात करते हैं कि हम क्या गलतियां ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहली गलती आपकी क्या है कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे, या कर भी रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे मॉक टेस्ट का। मैं भी करता था ऐसा, बताऊंगा थोड़ी देर में। सेकंड, रैंडम कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कब क्या प्रैक्टिस करना है आपको पता ही नहीं, आप कुछ भी बनाए जा रहे हो। कभी मैथ्स पढ़ ले रहे हो, उसमें भी कोई रैंडम टॉपिक पढ़ ले रहे हो, रीजनिंग में भी कुछ भी पढ़ ले रहे हो, कभी भी रैंडम टॉपिक पढ़ ले रहे हो। वीक बेसिक्स, आपके बेसिक्स शायद बहुत मजबूत नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके बेसिक में आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है, या आपने उसको अवॉइड कर दिया है कि चलो देखा जाएगा, हो जाएगा, बनेगा तो ठीक, वरना स्किप कर देंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आती है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं अपने पूरे दिन के जो भी 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं उसको किस तरीके से मैनेज करते हुए मुझे किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है। ये सबके बारे में बात करेंगे अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भैया मैं तो बना लूंगा, अरे मुझे तो सब आता है। एग्जाम में जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है, नंबर नहीं आते। मॉक टेस्ट में बैठते हैं तो नंबर नहीं आते। कुछ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, पहले ही डरे रहते हैं, अरे मेरे नंबर कम आ रहे, मेरे नंबर कम आ रहे, मुझसे तो बन ही नहीं रहा है, मेरे तो मार्क्स सर 20 से ऊपर ही नहीं जा रहे, मैं क्या करूं। तो पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो नेगेटिव नेगेटिव बातें करने लगते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों करना क्या है आपको। तो 21 दिन का जो ये बूस्टर प्लान है, 21 डेज बूस्टर प्लान, इसको आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों। और 21 दिन के बाद आकर वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप के नंबर कितने बढ़े। और अभी आप ये कमेंट करके जाइएगा कि अभी आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट जरूर करना, ताकि 21 दिन बाद अपने ही कमेंट के नीचे आप रिप्लाई कर सको कि आपके पहले कितने आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं नंबर। एक एवरेज रेंज आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं इस बूस्टर प्लान में आपको करना क्या है। तो इसको 3 वीक्स में हम डिवाइड करेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3। 7-7 दिनों के 3 वीक, 21 दिन आपके पूरे बनते हैं। 3 हफ्तों में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये प्लान उनको फॉलो नहीं करना है दोस्तों जिनका एग्जाम 10, 20, 25 दिन में होने वाला है। आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम 1 से 1.5 महीने बाद होने वाला है तभी आप इस चीज को फॉलो करिएगा। ठीक है, क्योंकि 21 दिन बाद एग्जाम है, पता चला आप इस चीज में लग गए हो, क्योंकि ये कम से कम 1.5 महीने के बाद अगर आपका पेपर होने वाला है तो ही आप इस प्लान को फॉलो करिएगा। इस प्लान को दोस्तों मैंने अपने पढ़ाई के समय फॉलो किया था, अपने एग्जाम से पहले फॉलो किया था, और मेरे नंबर काफी ज्यादा बढ़े थे, बहुत अच्छे स्कोर्स में लेकर आया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले वीक 1 में आपको क्या करना है, आपको अपना फाउंडेशन को रीसेट करना है। अपने फाउंडेशन को रीसेट करने का मतलब क्या होता है, हर टॉपिक के जो बेसिक्स होते हैं उनको रिकॉल करना है, फिर से आपको रिवीजन करना है एक बार। अब जैसे बात की जाए, आप किसी भी टॉपिक को रिवीजन करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप जैसे मैं रीजनिंग की बात बता रहा हूं, रीजनिंग में आप किसी भी एक टॉपिक को उठाइए, उसके लगभग लगभग 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, मतलब आपका वो टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर किसी में कहीं पर कुछ भी डाउट आ रहा है, उस टॉपिक की फिर से क्लासेस कर लीजिए। ज्यादा देर की क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 घंटे की बेसिक क्लास जो होती है वो वाली क्लास कर लीजिए। आपका जो फाउंडेशन है रीसेट हो जाएगा। तो पहले हफ्ते में आपको यही चीजें करनी है। दूसरा, एक्यूरेसी के पीछे भागना है, स्पीड के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते में आप जो भी मॉक दे रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट जो भी देंगे, अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं, आपसे समय ज्यादा लग रहा है चीजों में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है कि मैं अगर 10 क्वेश्चन बना रहा हूं, 10 के 10 सही होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बस आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। अपने मिस्टेक्स को पहचानिए कि किस क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक में आप गलती कर रहे हैं, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि गलतियां तो होंगी और उन गलतियों को जब आप सुधारोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, अगले वीक में आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, फिर कुछ बेसिक बेसिक नहीं, फिर कुछ सीखना नहीं है, सीखने वाली वीडियोस को खोलना भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस में जाना है। जहां प्रैक्टिस हो रही है, यूट्यूब पे अगर कोई क्लास हो रही है जिसमें प्रैक्टिस चल रही है, आप वहां पर घुस जाओ। पेड में कोई क्लास चल रही है, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है कोई सा भी, किसी का भी, तो आप उसमें घुस जाओ, वहां पर प्रैक्टिस करो। जितने भी प्रैक्टिस सेशंस हैं वो आपको अटेंड करना है। अकेले बैठ के प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक बुक उठा लिया और खुद बनाए जा रहे हैं। दूसरों के साथ प्रैक्टिस करो, लाइव क्लास में प्रैक्टिस करो। जब दूसरों के डन जल्दी दिखते हैं ना, तो मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, इसने मेरे से जल्दी कैसे कर लिया।
मुझे भी और फास्ट करना है। तो लाइव में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए दोस्तों। घर में बैठ के अकेले में तो बोलते हैं ना, रेस में आप अकेले अगर दौड़ोगे तो फर्स्ट ही आओगे, तो इसलिए रेस में अकेले नहीं भागना है, आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करो, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो उनके बीच में। सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को देने स्टार्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका सेक्शनल टेस्ट पे होना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट अगर मैं बोलूं तो आप मान के चलिए कि इस पूरे हफ्ते में आपको कोशिश ये करनी है कि आप हर सब्जेक्ट की कम से कम 10-10 सेक्शनल पर सब्जेक्ट 10 सेक्शनल टेस्ट आप दे दें हर सब्जेक्ट का। फुल मॉक टेस्ट की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फुल मॉक टेस्ट आपको देने हैं, 2 मॉक, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 फुल मॉक आपको देने हैं। तीसरे हफ्ते की बात करते हैं दोस्तों। तीसरे हफ्ते में आप लोगों को क्या करना है, ये मेरी सबसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी रही थी जो मेरे नंबर बढ़ाई थी। मेरे नंबर अप्रॉक्स जब मैंने एग्जाम दिया था, जो मेरा एग्जाम क्रैक हुआ था 2018 वाला, 2017 में नवंबर में एग्जाम मैंने दिया था, तो आरआरबी पीओ का वो एग्जाम था। मेरे मार्क्स कितने थे वो भी मैं बता दूंगा, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, नए वालों के लिए फिर से मैं बता दूंगा। तो मेरे नंबर जब मैं मॉक दे रहा था ना, करीब करीब एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले तक, तो मेरे नंबर आते थे मॉक में लगभग 37, 38, 40 के अराउंड, आउट ऑफ 80 जो मेरे नंबर आते थे वो लगभग 38 to 40 आते थे आउट ऑफ 80। ठीक है, लेकिन ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी अपनी मॉक एनालिसिस की, ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी मॉक एनालिसिस की आखिरी हफ्ते में, और उसके बाद मेरे नंबर जो आए एग्जाम के वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये बता देता हूं। तो करना क्या होता है दोस्तों, देखिए मॉक एनालिसिस जब हम करते हैं ना, तो हम गलती क्या करते हैं कि मॉक खत्म हो जाने के बाद जो क्वेश्चन हमने नहीं बनाए थे, हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था, स्किप कर दिया था, चलो इसको बना लेता हूं। तो सबसे पहले हम स्किप वाला करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप गलत ऑर्डर में इसको मत उठाइए, आपको इस ऑर्डर में उठाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने रॉन्ग वाले क्वेश्चंस को देखना है। क्यों देखना है उसके पीछे का भी मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, अपना ही एग्जांपल देते हुए। मेरे जो अटेम्प्ट होते थे दोस्तों मॉक टेस्ट में, वो अटेम्प्ट होते थे मेरे लगभग 60। ठीक है, आउट ऑफ 80 मैं ये अटेम्प्ट करता था, ये मेरे अटेम्प्ट होते थे, जिसमें से मेरे करेक्ट जो होते थे और जो रॉन्ग होते थे, तो मेरे रॉन्ग हो जाते थे लगभग 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मान लेते हैं अप्रॉक्स मेरे 16 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते थे। और 16 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गए, इसके 0.25 मार्किंग के हिसाब से जो नेगेटिव मार्किंग होती है, 4 नंबर मेरे कट जाते थे इसमें माइनस मार्किंग में। तो 16 और 4 20 नंबर मेरे ऐसे ही कट गए, 60 में से 20 गया 40 आउट ऑफ 80, जो कि मैंने बताया था अप्रॉक्स मैंने आपको यहां पर कैलकुलेशन करके बता दिया है। अब अगर मैंने अपने गलतियों को सुधार लिया, जो मेरी गलतियां हुई थी, ये 16 गलतियों को अपनी गलतियों पे ही मैंने फोकस किया, पूरा जो मैंने किया मैं वही बता रहा हूं, मैं लाइव चीज बता रहा हूं, ये चीज मैंने किया हुआ है और मेरे मार्क्स बहुत बढ़े थे। तो 16 जो क्वेश्चन मैंने बनाए थे और जो कि गलत हो गए थे, मैंने जब इनको सुधारने की कोशिश की और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मैंने 2 से 3 हफ्ते ये वाली चीज को फॉलो किया था, और इसके बाद मेरी ये जो गलतियां थी, गलतियां तो होती है, ऐसा नहीं गलती नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हम कर ही जाते हैं। ये गलतियों को सुधार की, जब 12 के आसपास मैं लेकर आया, मेरे नंबर बढ़ने लग गए। अटेम्प्ट उतने ही हो रहे थे, स्पीड की जरूरत नहीं थी, अभी भी मेरे 60 ही अटेम्प्ट थे, लेकिन अब मेरे 12 गलत थे, तो मेरे 15 नंबर माइनस कर दो, मेरे नंबर 45 हो गए। जब ये और चीज बढ़ने लगी, जब मेरे ये 12 से हट के और 4 तक आने लगे कि सिर्फ 4 ही मिस्टेक हो रही है, सिर्फ 4 मिस्टेक में क्या हुआ कि 4 मिस्टेक हो रही है, 1 नंबर कट रहा है, मतलब मैं 60 बना रहा हूं, मेरे 55 नंबर आ रहे हैं। और ये चीज एग्जाम तक पहुंचते तक जब मैं इस चीज को फॉलो किया, मैं आप लोगों को एग्जाम का बता देता हूं कि मेरा एग्जाम में क्या हुआ था। आरआरबी पीओ का एग्जाम था, तो आरआरबी पीओ में मैंने अटेम्प्ट किए थे 64 और मार्क्स आए थे मेरे 62.50। अब आप सोच लो, अटेम्प्ट मेरे उतने ही थे लगभग जितने अटेम्प्ट मैं मॉक टेस्ट में कर रहा था, करते आ रहा था, एक एवरेज अटेम्प्ट उसके आसपास ही थे 64, लेकिन मार्क्स मेरे जो आ रहे थे मॉक टेस्ट में और एग्जाम तक जो मैंने इस चीज को फॉलो किया था, मेरे मार्क्स इतने आए थे आउट ऑफ 80। तो ये बहुत काम की चीज है, इसको फॉलो जरूर करिएगा। सबसे पहले अपनी गलतियों को देखो, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहा है, शायद आपके कंसेप्ट में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, आपने जो अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं वो चीज आपकी सही थी, उसको सही करिए सबसे पहले। गलतियां सुधरेगी, अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे, आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चे अक्सर स्पीड के पीछे भागते हैं, सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, मेरी स्पीड नहीं आ रही। आप एक्यूरेसी के पीछे भागो, स्पीड झक मार के आपके पीछे आएगी। सेकेंड चीज है, कौन सी चीज को एनालाइज करना है जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग गया। मान लीजिए कोई सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, आप बना रहे हो और आपको उसमें 50-50 सेकंड लग रहे हैं, तो आप ये देखो 50 सेकंड क्यों लग रहे हैं, क्योंकि दूसरे तो 30 सेकंड में बना देते हैं या 20 सेकंड में बना देते हैं, आपको 50 सेकंड क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हो गया उस क्वेश्चन में कि आपको 50 सेकंड लग रहा था। मान लीजिए कोई पजल आपसे 4 मिनट में बनाए, क्यों 4 मिनट लगे, क्यों 2 मिनट में नहीं बना, उस चीज के ऊपर आप फोकस करिए। तीसरे में आपको क्या देखना है, स्किप वाले क्वेश्चंस, क्योंकि जिस क्वेश्चन को एक बंदा
मॉक टेस्ट में छोड़ दे रहा है, तो क्या गारंटी है कि एग्जाम में जाके उस क्वेश्चन को वो नहीं छोड़ेगा? मतलब एग्जाम्पल, आप अगर मॉक टेस्ट में किसी क्वेश्चन को, पजल को छोड़ रहे हो, देख कर, हो सकता है आपने सिर्फ उसकी लेंथ देखी होगी और बाप रे इतना बड़ा, छोड़ देता हूं, तो क्या गारंटी है कि एग्जाम में जाके आप जब देखोगे अरे बाप रे इतना बड़ा, और आप नहीं बना, मतलब नहीं छोड़ोगे उसको और आप उसको बनाने लग जाओगे? ये क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए जो चीज आप छोड़ दिए हो उसको बनाने से उतना फायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए उसको सबसे आखिरी में यूज करिए, सबसे आखिरी में उसको एनालाइज करिए, आखिरी में उसको बनाइए। इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों आप लोगों को फॉलो करना है अपने अगले 21 दिनों तक। और कमेंट में अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को, कमेंट अभी तुरंत करके बताइए कि अभी आपके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। एवरेज मार्क्स कैसे निकालना है वो भी मैं बता देता हूं। कम से कम 5 मॉक टेस्ट दीजिए, पांचों का एवरेज निकाल लीजिए, क्योंकि हर मॉक का लेवल डिफरेंट होता है। आप अगर ये सोचोगे कि मेरे पिछले मॉक में 40 नंबर थे, इस वाले में मेरे 35 आ गए, हाय 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 मेरे नंबर कम होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 5 मॉक का एवरेज निकालिए, क्योंकि सब पेपर लेवल अलग अलग रहते हैं हर मॉक के, तो आप जब एवरेज निकालोगे वो आपका एक्चुअल मार्क्स है। 5 या 10, 5 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, कोशिश करिए कि 10 मॉक्स का आप एवरेज निकालिएगा, और 10 मॉक्स जो भी आपने आज तक दिए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनका एवरेज निकाल के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और 21 दिन के बाद ये चीजों को फॉलो करने के बाद फिर से अगले जो 10 मॉक आप दोगे उसका आप एवरेज बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बढ़े। अपने ही कमेंट के नीचे आप रिप्लाई करिएगा, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे और क्या चीजें आपके अंदर सही हो गई। और ये सब सब्जेक्ट में काम आएगा, जो भी चीजें मैंने बताई है हर सब्जेक्ट में काम आएगा, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सब में काम आएगा। फॉलो जरूर करिएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस रीजनिंग सीखना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, जाकर परचेस कर सकते हैं।